हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 140। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है 140। 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो देखिए पहला का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहला का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कि कितना दिया गया है 140। 140 को हम लोग देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि हम बताएं फॉर्मूला में कि अभाज्य गुणनखंड विधि में किसी भी संख्या को पहाड़ा से तोड़कर लिखा जाता है। तो देखिए पहाड़ा से हम लोग तोड़कर लिखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले कहां से 2 से, तो 2 से कटा कितना बार में 70 बार में। फिर देखते हैं कि 2 से कट जाता है कितना बार में 35 बार में। फिर देखते हैं कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, कटेगा कितना से 5 से कटेगा। तब 5 से कितना बार में कटेगा 5 7 जा 35। अब देखते हैं कि 7 से कितना बार में कटा 1 बार में। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसलिए 140 बराबर, इसलिए 140 और इसको लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देखिए हम लोग बोले हैं कि जब लगातार किसी भी संख्या आता है तो उसको हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए घात के रूप में लिखने का मतलब कि 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, यही आपका क्या हो गया आंसर आ गया। देखिए इसी प्रकार से 140 की तरह ही 156 बना लीजिएगा, 3825 बना लीजिएगा और 5005 बना लीजिएगा। जो देखिए कि जो 5 क्वेश्चन नंबर है वो 7429 है, जो कि थोड़ा हार्ड है, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं और आप लोग ये 3 क्वेश्चन बनाकर देखिएगा। अगर जो क्वेश्चन आप लोग से ना बन पाए उससे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर से पुनः आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए 7429 है। अब हम लोग सोचेंगे कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कितना से कटेगा, कितना का टेबल से कटेगा, मतलब कितना का पहाड़ा से ही कटेगा। तो देखते हैं कि सबसे इसका अंतिम अंक 9 है। तो अब हम लोग सोचते हैं कि 9 कौन कौन सा टेबल में आता है। 3 का में आता है, 9 का में आता है, 7 का में आता है, 13 का में आता है, 17 का में आता है, 1900 का में 9 आता है। लेकिन हम लोग सबसे पहले चलते हैं तो 17 से देखते हैं। 17 से ही कट जाएगा। देखिए 17 से, तब देखिए यहाँ 17 चौका 68, 17 चौका 68। अब देखिए कि 74 में से अगर 68 जाता है तब बचेगा कितना 6 बचेगा। कितना बचा 6। अगर 6 पर अगर हम लोग 2 उतारते हैं तब 62 हो जाएगा। तो 6 पर 2 62। अब देखते हैं कि 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तब 62 से कम कितना है 51। तो देख लेते हैं। देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा नीचे 7429 में देखिए हम लोग 17 से डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा बच्चन को दिक्कत होता है इसे इस टाइप को भाग में देख लीजिए। 17 चौका 68, इसे ही खत्म। यहाँ बचा कितना 6, यहाँ बचा 2, तो 17 तिया 51, बच्चा 1 बच्चा 1, यहाँ कितना बचा 9, तो 17 7 19 से। देखिए कटा कितना बार में 437 बार में। अब हम लोग देखते हैं कि 437 कितना बार में आता है। 437 का कौन सी टेबल से कटेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसका आगे ही। अब जब बढ़ेंगे तो इसका आगे में ही बढ़ते गए। तो 18 से देखते हैं। तो 18 का में ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है कि जिसके अंत में 7 आता है। देखिए 18 का टेबल याद है तो आप लोग देख सकते हैं कि 18 का क्वेश्चन टेबल है कि जिसके अंतिम में 7 आता है, नहीं आता है। तो अब हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे कौन सी संख्या है 19 है। तो 19 से हम लोग देते हैं कि 19 से कटेगा। तो चलते हैं 437, 437 में डिवाइड कर लेते हैं 19 से। तो 19 दूनी कितना होता है 38, 19 दूनी 38। 13 में से 8 गया 5, 3 से 3 खत्म, यहाँ बचा कितना 7। तो 19 तिया कितना होता है 19 तिया होता है 57, जो हम लोग इसको लिख सकते हैं 19 से कि 19 से 437 कटा है कितना बार में 23 बार में। अब तो हम लोग जानते हैं कि 23 कौन से टेबल से कटता है, तो 23 से कटता है। और तो कोई टेबल में आता है नहीं 23, तो 23 से कम 23। देखिए अब हम लोग इसलिए इसको लिख सकते हैं कि इसलिए 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका क्या आया आंसर आया। इसी प्रकार से ये 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 156, 3825 और 5005, ये जो आसान क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोग से सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा। अगर ये मैथ समझाएं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी पूरी नोटिफिकेशन मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें।
धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।